हेलो एवरीवन। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और इस दृष्टिकोण से ये आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या किस संदर्भ से यहाँ पर ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है और ये संसाधन जिस देशों के पास प्रचुर मात्रा में है वो आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर लगातार प्रगति करेंगे। लेकिन देखा जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या कई दृष्टिकोण से यहाँ पे समस्याप्रद भी होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी यहाँ पर उतना ही ज़रूरी हो जाता है। इस संदर्भ से आज हम इस विषय को यहाँ पे समझेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस के महत्वपूर्ण पहलुओं को और तथ्यों से की जानकारी लेंगे। इस वर्ष यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इस वर्ष की यहाँ पर थीम क्या है और साथ ही जनसंख्या से संबंधित वैश्विक स्तर पर कुछ प्रमुख तथ्यों को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, आज के इस टॉपिक को। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सभी परिचित हैं, 11 जुलाई जैसा कि हमने कहा विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस आप मनाते हैं। तो इस डेट को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इसमें परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकारों आदि के बारे में यहाँ पे जागरूकता कह सकते हैं कि दिलाना, सभी व्यक्तियों को वैश्विक स्तर पे इसके बारे में यहाँ पर लोगों को परिचित कराना, इसकी समझ उनको विकसित करना, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर लोगों को इसके बारे में बताना। विश्व जनसंख्या दिवस को देखा जाए 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का भी यहाँ पर देखा जाए तो एक फैक्ट आपको पता है। देखिए 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई, ठीक है। और अतः यहाँ पर देखा जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को यहाँ पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक तरीके से वर्ष 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। तो 11 जुलाई को ध्यान रखिएगा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 11 जुलाई को सबसे पहले 5 बिलियन की यहाँ पे जनसंख्या पहुँच गई थी। और देखा जाए पहला विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया गया वो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। और इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी पीछे का एक इतिहास है 11 जुलाई का यहाँ पे जनसंख्या दिवस के रूप में मनाए जाने का। जनसंख्या के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों पर देखा जाए नजर डालते हैं। यहाँ पर ये फैक्ट जरूर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से प्री और मेंस दोनों के लिहाज से जनसंख्या पर प्री पर मेंस में भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखने को आ सकता है, तो वहाँ पर भी आपको फैक्ट ज़रूरी हैं लिखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए विश्व जनसंख्या दिवस को देखा जाए तो 1 अरब तक बढ़ने में बहुत वर्ष लगे थे, लेकिन 1804 में यहाँ पर देखा जाए तो 1 बिलियन जनसंख्या हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई 1987 को देखें तो जनसंख्या 5 बिलियन हो गई। 1999 में आप देखें तो विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन हो गई। 2011 में देखें तो वैश्विक जनसंख्या यहाँ पे 7 बिलियन हो गई। तो 1 बिलियन की जनसंख्या प्राप्त करने हमें कई वर्ष लग गए, लेकिन उसके बाद हम देखें तो 5 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन तक की जनसंख्या हमें मात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं 1804 से 2011 करीब 200 सालों में यहाँ पर इतनी तेजी से आपको जनसंख्या बढ़ी है। इसके अलावा देखें तो 2022 में ये नवीनतम जो डेटा है, 2022 में जो वैश्विक जो जनसंख्या है वो पहुंच चुकी है 8 बिलियन तक। तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 8 बिलियन से ज़्यादा है वैश्विक स्तर पर। अब देखा जाए तो जो अनुमान लगाया गया है कि 2030 में ये करीब 8.5 बिलियन हो जाएगी और 2050 में देखा जाए तो 9.7 बिलियन और 2100 में देखा जाए तो 10.9 बिलियन यहाँ पर आपको जनसंख्या हो जाएगा। अर्थात 21वीं सदी यहाँ पे आपको समाप्त होते होते हम यहाँ पर 10 बिलियन करीब 11 बिलियन की जनसंख्या तक हम पहुँचने वाले होंगे। देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जनसंख्या का वितरण कैसा है, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर देखिए भारत वर्तमान समय पहले नंबर पर पहुँच चुका है। पहले चाइना था यहाँ पर, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो ये यहाँ पर आपको फर्स्ट रैंक भारत को मिल चुकी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। सेकंड पे यहाँ पे आपको देखा जाए चाइना है, थर्ड पर यहाँ पर आपको अमेरिका है, फोर्थ पर इंडोनेशिया है और फिफ्थ पर यहाँ पर आपको पाकिस्तान है। तो इसमें आप देख सकते हैं मोस्टली यहाँ पर एशियन कंट्रीज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, भारत, चाइना, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। एक यहाँ पर अमेरिका है जो कि आपको तीसरे नंबर पर है। बढ़ती जनसंख्या से संबंधित चिंताएं क्या हैं, यदि कहा जाए कि आपको कि देखिए जनसंख्या बढ़ता है तो इससे नुकसान क्या है, ठीक है। नुकसान क्या है, देखिए जैसा हमने कहा कि हर एक व्यक्ति को ज़रूरी यहाँ पर चीज़ें मुहैया करानी होंगी, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहिए होंगी।
देखा जाए तो भारतीय जनसंख्या में करीब 1.6 से 1.7 करोड़ वृद्धि यहाँ पे प्रतिवर्ष हो रही है, जो कि कई देशों की जनसंख्या के यहाँ पर बराबर है या उससे भी ज़्यादा है। अब इसके कारण चिंताएं क्या होंगी कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, देखिए ज़रूरतें को पूरा करने के लिए संसाधनों को अत्यधिक दोहन होगा और संसाधनों पर इससे ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को सब कुछ देना है। ज़्यादा पानी, ज़्यादा भोजन, ज़्यादा यहाँ पर बिजली, हर तरीके की चीज़ें चाहिए होंगी, उससे प्राकृतिक दोहन यहाँ पे बढ़ेगा। और प्राकृतिक दोहन जो होता है पर्यावरण का यहाँ पर जैसा असंतुलन की स्थिति, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, ये भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो मानव पर संघर्ष की स्थिति आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। भूमिगत जल यहाँ पर इसका अत्यधिक दोहन हो जाता है, अत्यधिक दबाव पड़ता है, जल के स्रोतों का यहाँ पर लगातार इसमें कमी आती है, पीने की पानी की समस्या आती है, मानव की यहाँ पर जनसंख्या जो हिंसक गतिविधियाँ होती हैं वो भी आपको यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये सारी समस्याएं आपको जनसंख्या के बढ़ने से ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है वैश्विक जनसंख्या के दृष्टिकोण से, या कह सकते हैं कि जनसंख्या के लिहाज से, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है पहली रैंक यहाँ पर प्राप्त कर चुका है, अर्थात चाइना को पीछे छोड़ चुका है। और वर्तमान समय जो भारत की यहाँ पे जनसंख्या है वो करीब 142.86 करोड़ और चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 64% जनसंख्या जो है 15 से 64 आयु वर्ग के मध्य है, तो एक युवा जनसंख्या है। ठीक है, आपकी 64%, इंडिया की 64% लोग किस आयु वर्ग में आते हैं, 15 से 64 आयु वर्ग के मध्य यहाँ पर देखने को मिलती है एक। और इस आयु को हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या, अर्थात जो कार्य कर सकती है, किसी न किसी प्रकार के कामों में संलग्न रहती है। इस तरीके से यहाँ पर और जो डेटा बताया गया है कि 26% जो जनसंख्या है वो 10 से 24% वर्ष आयु के वर्ग के बीच है और 7% जो जनसंख्या वो 65 वर्ष से यहाँ पे अधिक है। तो आपकी बहुत कम जनसंख्या है जो कि आपको या तो बहुत वृद्ध है या बहुत युवा है, या फिर कह सकते हैं जिनको यहाँ पर किसी पर आश्रित हैं। ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो यहाँ पे कार्यशील है। तो ध्यान रखिएगा, वृद्ध मात्र भारत जो है 7% की जनसंख्या वृद्ध है और 26% जो है बहुत युवा है, 10 से 24 की आयु वर्ग के मध्य हैं। लेकिन जो बड़ी जनसंख्या 15 से 64 ये आपकी मोस्टली कार्यशील जनसंख्या है। भारत में अगर हम बात करें कि जनसंख्या नियंत्रण संबंधी क्या उपाय यहाँ पर किए गए हैं, तो वो भी पहलुओं पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत ने वर्ष 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था और इसके बावजूद हम देखा जाए तो वर्तमान समय हमारी रैंक 1 हो गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के संदर्भ में लागू किया गया। नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिए मुआवजा योजना शुरू की गई। लाभार्थियों के दरवाजे पर आशाओं द्वारा गर्भ निरोधक की होम डिलीवरी की योजना चलाई गई। जन्मांतर अर्थात गर्भ अंतराल सुनिश्चित करने के लिए आशाओं के लिए शिक्षण जागरूकता कार्यक्रम भी यहाँ पर सुनिश्चित किए गए कि लगातार गर्भ न धारण किए जाएं, बल्कि 2 साल 3 साल का गैप उसमें रखा जाए। गर्भ निरोधक दवाइयाँ यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई, नसबंदी यहाँ पर जैसे कार्यक्रम लेकर आए गए, राष्ट्रीय स्तर शिक्षण का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लेकर आई गई। तो कई तरीके के उपाय यहाँ पर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए। देखा जाए तो अब लास्ट के एक सेगमेंट को हम बताते चलते हैं कि जो उद्देश्य यहाँ पर है वैश्विक जनसंख्या को मनाने के पीछे, कि इसके बढ़ने के संबंधित मुद्दों के संदर्भ में यहाँ पे एक जन जागरूकता यहाँ पर बढ़ाएं कि वैश्विक जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन मुद्दों के ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, मातृ हो गया, वैश्विक जागरूकता हो गई, लैंगिक अंतराल हो गए, स्वास्थ्य हो गया, इन सब चीज़ों पर। इस वर्ष की थीम क्या रही है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस का इस वर्ष का यहाँ पे थीम क्या था। तो ये थीम देखिए, ध्यान रखिएगा, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ठीक है, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को वो खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाएं। तो थीम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा विश्व जनसंख्या दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक, उससे रिलेटेड फैक्ट। आई होप यहाँ पर इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको किसी ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।